अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान आज रात। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद इकबाल। नाज़रीन, आज मुल्क भर में खुशी का समा था। पाकिस्तानी क्रू MV सुइज़ का क्रू जो है आज वो वतन वापस आया। तकरीबन 10 महीने सोमाली पायरेट्स ने इनको यरगमाल बना के रखा था और आज ये वतन वापस आए हैं और आप देख रहे थे पूरा दिन न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया। कराची पोर्ट पर ये आए और इस्तकबाल के लिए गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद भी मौजूद थे, CPLC के चीफ अहमद चिनॉय भी मौजूद थे और अंसार बर्नी साहब भी मौजूद थे। ये तीनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने आगे बढ़कर मदद की है इस क्रू की, और जो ये क्रू वापस आया है, हिफाजत से वापस आया है, इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है इन तीनों शख्सियात ने। इस क्रू में टोटल 22 लोग थे, जिनमें 4 पाकिस्तानी थे और इनको लीड कर रहे थे कैप्टन वसी। इसके अलावा 6 इंडियंस थे, 11 इजिप्शियंस थे और एक श्रीलंकन भी मौजूद था क्रू में। $2.1 मिलियन की रकम अदा की गई थी 14 जून को, जिसके बाद आज ये लोग वतन वापस आए हैं। जो गैर मुल्की हैं उनको भी अपने वतन पाकिस्तान से भेजा जाएगा। अगस्त 2010 एक जहाज़ सोमाली कज़ाकों ने तवान के लिए यरगमाल बना लिया, जिसमें कप्तान समेत 4 पाकिस्तानी भी शामिल थे। 4 यरगमाल पाकिस्तानियों के घर वालों के दिन भी रातों की तरह काले हो गए। दुहाई, आहें, आंसू, तमाम चेहरे एक ही दास्तान सुनाते नज़र आते थे। और आखिरकार अंसार बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अंसार बर्नी और बाद में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने ख़ानदान के अफराद की दुहाई सुनी। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह की बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने आज इस मुकाम पे हम लोगों को पहुँचाया है। और पहुँचाने में इशरतुल इबाद साहब, गवर्नर इशरतुल इबाद साहब, अंसार बर्नी, अहमद चिनाई साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों ने हम लोग, वरना हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हम अपने शौहर से मिल सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला अब उनके वालिद साहब आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अल्लाह ताला के आगे आज सजदा करने को, अभी जाते ही सजदा करना है उनका और उनका शुक्र अदा करना है उस मालिक का। आज हम 7 महीने से रोज़े रख रहे हैं, 7 हफ्ते से, क्या हमारा बच्चा आ जाए, लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमारी सुनी है और वो आने की कोशिश में है। वो लोग बिल्कुल आएंगे, 3-4 दिन की बात है। अंसार भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अहमद चिनाई साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इनका सबका एहसान हम पर बहुत बड़ा है। एक ही तासुर है, हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं। आज महसूस हो रहा है कि हम जिंदा कौम हैं और हमने अपनी कौम को आज एक पैगाम दिया है कि जियो तो ऐसे कि पता लगे कि दुनिया में पाकिस्तानी भी कोई ताकत है, पाकिस्तानी भी कोई क़ुव्वत है और पाकिस्तानी एक कौम है। अगर हमारे यहाँ कुछ लोग गलत किस्म के हैं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे भी तो हैं जो ज़िंदगियाँ बचाते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तमाम लोगों ने जो हमारी मदद की है, हमारे पूरे मुल्क कौम ने हमारी मदद की है। मैं बहुत बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुल्क के लोगों की और अंसार बर्नी भाई की और अहमद चिनाई साहब की और गवर्नर साहब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए फ़रिश्ते बनाकर भेजा। मैंने सबसे पहले पापा की खैरियत पूछी थी। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा यहाँ से 11 महीने के बाद मेरे पास आने वाला हैं बहुत जल्द। अब्बू से क्या मंगवाओगी? मैं पापा से कुछ नहीं मंगवाऊंगी, बस वो खुद आ जाए। CNBC पाकिस्तान की तरफ से लैला हसन, उनकी वालदा और बाकी तमाम यरगमाल अफराद के घर वालों की दुहाई तब आवाम तक पहुँचाई गई जब बड़े बड़े छोटी सी लैला के मसले को छोटा सा समझ रहे थे। CNBC पाकिस्तान के तन्हा सफ़र के आगाज़ के बाद लोग आते गए और कारवां बनता गया और यूं लैला की दुहाई ईवानों में बैठे लोगों तक जा पहुंची और लैला के अब्बा अब वापसी के सफ़र पर रवाना होने को हैं। CNBC के मशकूर हैं, अब मीडिया के मशकूर हैं। सब लोगों ने अपना अपना एक कौमी किरदार अदा किया और इस कौमी किरदार को हमने उजागर रखना है। इस झंडे को बुलंद से बुलंद तर लेके जाना है, इसको कभी नीचे नहीं आने देना। स्पेशली CNBC का मैं ये कहूँगी कि अनवर भाई आपने हमारा साथ दिया, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं CNBC का भी शुक्रिया अदा करूँगा, मैं बहुत साथ दिया शुरू से लेकर आखिर तक, उन्होंने हमें बहुत साथ दिया। CNBC के भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। CNBC के भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मीडिया की, इन लोगों ने बहुत हेल्प की हम लोगों की। कैप्टन वसी, हसन और बाकी 3 पाकिस्तानी आइंदा 3 से 4 रोज़ में वतन वापस पहुंच जाएंगे और यूं दुहाई, आंसू और आहों का एक सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। कैप्टन वसी हसन, इंजीनियर सैयद आलम और मुजम्मिल के घर वालों के
आहों और आंसुओं का सिलसिला ख़त्म हो गया। अगस्त 2010 को अगवा होने वाले इस जहाज़ को आज रिहाई मिल रही है। आज से लैला हसन के आंसू ख़त्म हो जाएंगे और उसके हंसने खेलने के दिन दोबारा लौट आएंगे। मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। नाज़रीन, आप ये पैकेज देखे थे। मोहम्मद अनवार वो पहले रिपोर्टर थे जो कि लैला वसी के घर गए थे और उन्होंने लैला वसी का भी इंटरव्यू किया था, उनकी वालदा का भी इंटरव्यू किया था। मीडिया ने बड़ा अहम रोल अदा किया है इस पूरे वाक़े में और CNBC जो है वो पहला चैनल था जो कि पहुंचा था और उन्होंने जो है कैप्टन वसी के घर वालों का इंटरव्यू किया था और इस इशू को मंजर आम पर लेके आए थे। मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इसकी तारीफ़ आज गवर्नर इशरतुल इबाद ने भी की और अंसार बर्नी साहब ने भी की। साथ साथ अंसार बर्नी साहब ने नेवी चीफ नुमान बशीर और ISI चीफ शुजा पाशा का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भी जो है बड़ी मेहनत की थी और उनकी काविशों का नतीजा है कि आज ये 22 लोग पाकिस्तान वापस आ पहुँचे हैं। मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी साथी एंकर नादिया मिर्ज़ा गवर्नर हाउस पे मौजूद थी और वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की। आइए दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आज गवर्नर हाउस में सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद जिनकी एक भरपूर एफ़र्ट्स रही हैं इस तमाम तर जो रिक्रूटमेंट हुई है उसके दौरान। जिस तरह से हमने देखा कि MV सुइज़ का अमला आज रिहाई पाने के बाद कराची पहुंचा और इंतहाई जज्बाती मनाजिर उस वक्त देखने को भी मिले जिस वक्त तमाम ये लोग ये कहते रहे कि हमें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि 11 माह बाद हम ज़मीन पर दोबारा कदम रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक तकरीब भी मुनक़िद यहाँ पर की गई जिसमें उन शख्सियात को अवार्ड्स भी दिए गए, शील्ड्स दी गई, फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। और सबसे अहम चीज़ जो इस तमाम दौरान रही वो ये रही कि जब ये रिश्तेदार अपने उन रिहाई पाने वाले लोगों से मिले, अपनों से मिले और जो जज्बाती मनाजिर उस वक्त देखने में आए वो यकीनन आंखें भिगो देने के लिए काफ़ी होंगे। और यहीं पर इस तकरीब हुई जिसमें तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया गया जिनकी तमाम तर एफ़र्ट्स इस तमाम दौर में रहीं और जिन्होंने दिल खोल के मदद की, जिन शख्सियात ने, और अपना नाम भी वो सामने लेकर नहीं है, ये क्रेडिट उनको भी जाता है। नाज़रीन, जो 4 पाकिस्तानी और इसके अलावा 18 मज़ीद लोग वहाँ पे मौजूद थे, उस शिप पर मौजूद थे, उनकी उम्मीदें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी जो है कारकर्दगी अदा की, पाकिस्तान की अवाम यूनाइटेड नज़र आई, उनकी दुआएं और लैला वसी के प्यार ने जो है फाइनली जो है हमने देखा इनकी वजह से ये क्रू जो है वापस आया। आपको बता रही थी नादिया मिर्ज़ा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। एक तकरीब जो है की गई पहले PNS महरान पहले पोर्ट पर और इसके बाद जो है गवर्नर हाउस पर। नादिया मिर्ज़ा ने जो है गवर्नर हाउस में गवर्नर इशरतुल इबाद से भी गुफ्तगू की थी। आइए गुफ्तगू आपको सुनाते हैं।